की दृष्टि से देखिए तो अगर हम ये पोस्टपोन कर पाएंगे एंड भगवान ना करे उनकी शादी जल्दी हो जाए, सब कुछ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर इसमें बहुत जरूरी काम करना चाहिए हमें। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और जाहिर सी बात है जब हम प्रेगनेंसी की या मां बनने की बात करते हैं तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इमोशनली आपको बहुत जरूरी है कि आप ठीक से तैयार हों। पर मैम क्योंकि आज हम तीसरा एक था, जी तीसरा था कि वांटेड फर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो लोग जिनके पास 2 या 3 बच्चे हों वो और बच्चे पैदा करने से नहीं हटते या चाहते हैं। उन लोग क्यों चाहते हैं? अगर तो वो चाहते हैं कि परिवार में खुशी से 5 बच्चे खेलें, किसी का मतलब नहीं बनता उनको, ये बहुत गलत रीजन के लिए चाहते हैं। ये गरीब जो 5 बच्चे चाहते हैं वो बहुत गरीब लोग हैं और वो समझते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा बच्चे कमाएंगे या 2 बच्चे अपना परिवार थोड़ा सा लिमिट में कर लेंगे तो वही उनको आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। पर जैसा कि हमने बात करा, आज हम आजादी के 66 साल 66 ईयर्स एंड इट इज अ लॉन्ग टाइम। पर ब्रॉडली अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है तब से लेकर अब तक क्या कुछ चेंज हुआ है या शायद कुछ भी नहीं बदला? नहीं, बहुत कुछ बदला है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इंडिपेंडेंस के बाद दैट पॉपुलेशन पॉलिसी और उसको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बुलाते थे, तो इंडिया में शुरू हुआ। तो इंडिया को इसलिए मुबारक भी देनी चाहिए कि हमारे जो इज कमिटेड टू डेवलपमेंट, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। गुलाम नबी आजाद जब आए एज हेल्थ मिनिस्टर, ही इज द फर्स्ट मिनिस्टर हु रेज्ड के पॉपुलेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और आज हमारे जो थे हमारी सरकार और स्टेरिलाइजेशन से भी काफी कम संख्या हुई है, बट क्वालिटी ऑफ केयर वाज वेरी पुअर। फिर महिलाएं कैंप में जाके वेट करना पड़ता था और बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट होता था महिलाओं का। अब ये कि क्वालिटी इंप्रूव हो, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं गांव में भी, पर शहरों में बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और वहां बहुत मुश्किल होता है लोगों को बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखरेख करना। तो लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और बहुत सी महिलाएं, आज आदमी भी चाहते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखिए मैट्रिमोनियल, दिल से वर्किंग गर्ल वांटेड। तो जब वर्किंग गर्ल है, वर्किंग मैन है, तो दोनों ऑफिस जाएंगे तो बच्चे भी कम होंगे। तीसरा, लोगों ने देखा, और जिन लोगों के बाद और कुछ और चैलेंजेस की हम बात करेंगे, मगर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि स्वस्थ भारत पर फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का एक बार फिर स्वागत है। आजादी के 66 सालों का जश्न आज हम मना रहे हैं और स्वस्थ भारत में आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स की। हमारी मेहमान हमारे साथ यहाँ बनी हुई हैं और मैम, जैसा कि हमने अभी तक बात करी कि हालांकि काफी चीजें बदली हैं, लोगों के नजरिए में भी कहीं ना कहीं चेंज आया है, मगर कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो अभी भी बाकी हैं। तो तब और अब की सिचुएशन में क्या फर्क है? तब क्या दिक्कतें थी और आज किन परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत जो पहले थी कि हमारे पास साधन जो फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को देने को थे, उनको हमने ठीक से लोगों को नहीं दिए। जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत ज्यादा है, हम प्लानिंग नहीं कर पाए उनके लिए। पुरुष भी अपनी भागीदारी थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो शायद महिलाओं की स्थिति तो कहीं बेहतर होगी ही, अल्टीमेटली आपके परिवार के लिए वो एक बहुत अच्छी स्टेज होगी। एक खुशहाल परिवार शायद तभी बन पाएगा जब पुरुष और स्त्री दोनों अपनी अपनी भागीदारी सही तरीके से निभाएंगे। कुछ चीजें मैम ऐसी निकल कर आई जो पिछले सालों में ज्यादा बेहतर थी, जैसे औरत की जो दशा है इस लिहाज से कहीं बेटर थी, सेक्स रेशो हमारा बेटर था। आज बहुत तरक्की हमने कर ली, मगर फिर भी एक बेटे की चाह, एक ऐसा स्टिग्मा है, जैसा आपने कहा भी कि जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा है। एक तरफ तो हम एक इतना स्ट्रांग डेवलपिंग नेशन बनकर उभर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक थ्रेट बन रहा है। दूसरी तरफ ये छोटी छोटी मानसिकता, ये संकीर्ण मानसिकता, एक बहुत ही मेंटल ब्लॉक या बहुत ही छोटी सोच जिसे हम कहें, कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये रियलाइज करना कि अगर इन छोटी छोटी बातों पर हमने काम कर लिया तो शायद अल्टीमेटली एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे नेशन के फेवर में रहेगा।
देखिए, कोई देश, अमर्त्य सेन भी हमेशा कहते हैं, कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाया जहां महिलाएं इतनी पीछे रह गई। फाउंडेशन अच्छी है, पर तरक्की जितनी हम सोच रहे हैं, यूएन में हम सीट चाहते हैं, पर हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो फर्टिलिटी के हों, चाहे, और लोगों की आकांक्षाएं जब तक आप पूरी नहीं करेंगे। एक सबसे अच्छी, आफ्टर 66 इयर्स इंडिया में, मैं ये तो बहुत जरूरी है शेयर करना, जो आंकड़े हैं, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, पूरे देश में होता है और सरकार ही कराती है, और बहुत अच्छी तरह, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सर्वेज इन इंडिया। अबाउट 125,000 पीपल अक्रॉस क्लास, कास्ट आर इंटरव्यूड, गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं वो ज्यादा केयरिंग बाय नेचर रहती हैं, तो डेफिनेटली इस फर्क को, इस मिथ को हमें अपने दिमाग से हटाना है। पूनम जी, आप स्वस्थ भारत पर आए और आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलते चलते हम आपसे भी यही कहेंगे कि यूं तो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, रोज कहने और सुनने वाली हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि अब अपने जीवन में उन्हें उतार लिया जाए, अपना लिया जाए। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप हमारी बातों पर गौर करेंगे, आजादी का ये दिन वाकई आपके लिए यादगार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।